गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था रैशनल नंबर के कुछ सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया था और उससे पहले हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन को भी देखा था और रैशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डील किए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, जो कि रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है। और रैशनल नंबर के जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसका जो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उसे हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी दो रैशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो वो उन लोग दोनों रैशनल नंबर का सम जो होगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो इसी को हम लोग एक बार एक एग्जांपल के हेल्प से देख लेते हैं। जैसे कि a बाय बी इट इज़ इन द फ्रैक्शन, ये हमारा फ्रैक्शन में है और हम लोग जानते हैं कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है, p बाय क्यू के फॉर्म में है। तो a बाय बी प्लस c बाय डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये रैशनल नंबर होना चाहिए। इसी को हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेंगे अभी और उसके बाद देखेंगे। जैसे सपोज दैट हम लोगों ने लिया 3/5 प्लस 6/5। तो अब इन दोनों नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने पे क्या होगा, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 5 और 3 + 6 हमारा क्या हो जाएगा 9, तो 9/5 आ गया। तो ये हमारा 3/5 एक रैशनल नंबर है, 6/5 भी रैशनल नंबर है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि p/q के फॉर्म में होता है तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो 3/6 और 3/5 और 6/5 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा वैल्यू आ रहा है 9/5 वो भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। दूसरा हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन, वो क्या होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन में भी हम लोग इसी प्रकार से एक एग्जांपल लेंगे। जैसे है a बाय बी माइनस सी बाय डी, तो ये भी हमारा होना चाहिए क्या, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं, तो जैसे a बाय बी इट मीन्स यानी 4/7 लेते हैं माइनस 2/7 लेते हैं, तो 4/7 इट इज ए रैशनल नंबर, 2/7 ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अब इन दोनों को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा 7, अब 4 - 2 क्या आ जाएगा 3, 4 - 2 इट मीन्स 2/7। तो ये 2/7 आया, तो 2/7 भी हमारा क्या एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा पहला क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर विल बी ऑलवेज ए रैशनल नंबर। दूसरा हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन का देखा कि डिफरेंसेस ऑफ टू रैशनल नंबर विल बी ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तीसरा हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट a बाय बी मल्टीप्लाई c बाय डी, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर। इट मीन्स जब भी हम लोग दो रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, इट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने लिया 2/3 मल्टीप्लाई 4/6, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, तो 2/3 और 4/6 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और अब हमारा जो रिजल्ट आएगा 4 × 1 इट मीन्स 4, 3 × 3 इट मीन्स 9, तो 4/9। तो ये 2/3 हमारा रैशनल नंबर था, 4/6 हमारा रैशनल नंबर था, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो जो हमारा प्रोडक्ट मिला 4/9, ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन देखते हैं क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो इससे में भी भाई a बाय बी डिवाइड c बाय डी, और ये होना चाहिए हमारा एक रैशनल नंबर। ये हमारा क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 3/5 डिवाइड 6/15। अब जब हम इन दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं 3/5 मल्टीप्लाई 15/6, क्योंकि हम जानते हैं जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो अब हम लोग 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इट मीन्स रिजल्ट जो हमारा है वो आया 3/2। तो देख रहे हैं कि 3/2 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि
क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में देखा कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर विल बी ऑलवेज ए रैशनल नंबर। सब्सट्रैक्शन में देखा क्या कि डिफरेंसेस ऑफ टू रैशनल नंबर विल बी ऑलवेज ए रैशनल नंबर। और मल्टीप्लिकेशन में भी देखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर विल बी ऑलवेज ए रैशनल नंबर। और डिवीजन में हम लोगों ने देखा, हाँ बस डिवीजन में एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारा होगा डिवीजन जिससे हम लोग कर रहे हैं, तो एक रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करें तो वो नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। बिकॉज हम लोग जानते हैं क्या कि P बाय Q के फॉर्म में जो रैशनल नंबर रहता है तो Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसलिए हमें यही बात ध्यान देना है कि हमारा जो डिवीज़न में है वो नॉन जीरो नंबर से डिवाइड लगना चाहिए। तो ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर।